सावन की फुहार और शिव भक्ति का द्वार। जानिए सावन सोमवार की पावन कथा, अचूक नियम। जिस पर पड़ जाए देवों के देव महादेव की कृपा दृष्टि, उसके जीवन से टल जाती है हर बड़ी से बड़ी भक्ति। सावन का हर सोमवार केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान शिव से सीधे जुड़ने और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरने का सबसे पावन मार्ग है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान आने वाले सावन सोमवार के व्रत का विशेष स्थान है। यह व्रत न केवल मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति, आरोग्य और सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। सावन सोमवार का महत्व। हिंदू धर्म शास्त्र में सावन सोमवार के व्रत को अत्यंत फलदायी बताया गया है। मान्यता है कि सावन का महीना महादेव को अति प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। इच्छित वर और सुयोग जीवन साथी अविवाहित कन्याएं जब सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, तो उन्हें योग्य और मनचाहा वर प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और निरोगी काया के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। ग्रह दोषों से मुक्ति होती है। इस व्रत को करने से कुंडली में स्थित चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक तनाव दूर होते हैं। साथ ही राहु, केतु और शनि के अशुभ प्रभाव भी कम होता है। पापों का नाश भी होता है। श्रद्धा पूर्वक सावन सोमवार का व्रत रखने और शिव पूजा करने से अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, शिव की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। मित्रों, सावन सोमवार व्रत कथा शुरू करने के पहले भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना जरूरी होता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह सदा दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की कामना के लिए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा अर्चना करता था। उसकी निष्ठा देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्हें भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह आप साहूकार आपका सच्चा भक्त है, इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। फिर भी आपकी प्रार्थना पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु इसकी संतान अल्पायु होगी और केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार यह सब बातें सुन रहा था। उसे न तो पुत्र प्राप्ति की अत्यधिक खुशी हुई और न ही उसके अल्पायु होने का दुख। उसने पहले की तरह ही सोमवार का व्रत, पूजन और श्रद्धा जारी रखा। समय बीतने पर साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेजा गया। साहूकार ने अपने साले मामा को हिदायत दी कि रास्ते में जहां भी ठहरे वह यज्ञ हवन करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। दोनों ऐसा ही करते हुए आगे बढ़ते रहे। मार्ग में एक नगर पड़ा, जहां राजा के से पुत्री का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के इस दोष को छिपाने के लिए एक चाल चली। उसने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखकर उसके पिता से कहा कि विवाह के समय इस बालक को दूल्हा बना देते हैं और बाद में इसे धन देकर विदा कर देते हैं। साहूकार का पुत्र मान गया। विवाह संपन्न होने के बाद जब विदाई का समय आया, तो साहूकार के दयालु पुत्र ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ में भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो पढ़ाई के लिए काशी जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने अपनी पुत्री को महल में ही रोक लिया और बारात वापस लौट गई। इधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ
इधर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंचा और पढ़ाई में लीन हो गया। जब बालक की आयु ठीक 12 वर्ष हुई तो उसी दिन काशी में एक यज्ञ रखा गया था। लड़का बहुत अस्वस्थ हो गया और कमरे के अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। उसके मामा बिलख बिलख कर रोने लगे। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी तो उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने शिव जी से कहा, हे नाथ, इस बालक के माता पिता अत्यंत धार्मिक हैं और आपका सोमवार का व्रत करते हैं। कृपा करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक उठकर बैठ गया। शिक्षा पूरी करने के बाद वह जब लड़का अपने मामा के साथ घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसी राजा के नगर से गुजरा। राजा ने उस बालक को पहचान लिया और अपनी पूरी राजकुमारी का विवाह उसी के साथ धूमधाम से कराकर बहुत सारा धन देकर विदा किया। जब साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने कसम खाई थी यदि उनका पुत्र सुरक्षित नहीं लौटा तो वो छत से कूदकर जान दे देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र और बहू को देखा उनकी किसी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और निष्ठावान पूजा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारे हे साहूकार, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और निष्ठावान पूजा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की। जो भी मनुष्य सावन का यह सोमवार कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके सारी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार व्रत के नियम क्या है उसको हम जान लेते हैं। और कोई भी व्रत नियम के हिसाब से किया जाए तो उसका फल जो होता है हमें ज्यादा मिलता है। सावन सावन के सोमवार व्रत का नियम। सावन सोमवार का व्रत पूर्ण फल तभी देता है जब इसे सही नियम और सही विधान के साथ रखा जाए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। संकल्प लें। साफ सुथरे सफेद या हल्के कलर के वस्त्र पहनकर हाथ में जल, अक्षत और फल लेकर सावन सोमवार व्रत का संकल्प ले। तीसरा है शिव पूजा की विधि। मंदिर या घर के पूजा स्थल पर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत से अभिषेक करें। अंत में शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाएं। सामग्री अर्पित करें। शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद बेलपत्र जो कटे फटे न हो, भांग, धतूरा, समी के पत्ते, आग के फूल और भस्म आदि अर्पित करें। मंत्रों का जाप। पूजा के समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। कथा का श्रावण। पूजा के अंत में सावन सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें और अंत में कपूर से आरती करें। फलाहार, इसमें क्या क्या खाएं। यदि आप एक मुक्त दिन में एक बार भोजन करने वाला व्रत रखते हैं तो शाम की पूजा और आरती के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। सावन सोमवार में क्या करें और क्या न करें इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सावन सोमवार के व्रत में कुछ विशेष सावधानियां बरतना अनिवार्य है ताकि पूजा का पूर्ण फल हमें मिले और कोई हमारा अनिष्ट न हो। क्या करें, जरूरी नियम है। पूरे दिन में भगवान शिव का ध्यान रखें और मन अपने चित्त को शांत रखें। दान पुण्य का इस दिन विशेष महत्व होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को फल, अनाज या वस्त्र दान कर सकते हैं आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। शाम के समय दोबारा शिव प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर उनकी आरती जरूर करें। क्या न करें, क्या वर्जित है इसमें। तामसिक भोजन से परहेज। सावन के पूरे महीने और विशेषकर सोमवार के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मज्जा, बैगन और मसूर की दाल का सेवन भूलकर भी ना करें। हल्दी और कुमकुम न चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी और सिंदूर, कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी स्त्री तत्व मानी जाती है और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है। शिव जी को केवल चंदन और भस्म पसंद है।
तुलसी के पत्ते अर्पित करें। जल अर्पित करते समय शिव जी के भोग में कभी भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करें। जलंधर राक्षस की कथा के कारण शिव पूजा में तुलसी वर्जित है। केतकी के फूल। भगवान शिव की पूजा में केतकी और केवड़े के फूलों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। कटे फटे बेलपत्र महादेव को कभी भी टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र न चढ़ाएं। हमेशा 3 पत्तियों वाला साबुत बेलपत्र ही अर्पित करें, जिसका चिकना भाग सीलों को स्पर्श करे। तांबे के लोटे से दूध न चढ़ाएं। जल चढ़ाने के लिए तांबे का पात्र उत्तम है, लेकिन तांबे के बर्तन में दूध डालने से वह विषैला हो जाता है। इसलिए दूध चढ़ाने के लिए पीतल, चांदी या स्टील के बर्तन का उपयोग करें। क्रोध और चुगली से बचें। व्रत के दिन किसी की बुराई न करें, झूठ न बोले, गुस्सा न करें और घर में क्लेश का माहौल न बनने दें। शरीर पर तेल न लगाएं। सोमवार का व्रत वाले दिन शरीर पर तेल की मालिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाल या नाखून काटना वर्जित माना जाता है। सावन सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक कर्म कांड ही नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यदि आप पूरी निष्ठा, सच्चे मन और नियम का पालन करते हुए महादेव का ध्यान करेंगे, तो भगवान शिव, भोलेनाथ आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। सावन सोमवार की ये कथा आपको कैसी लगी? ये जानकारी आपको जरा भी सहयोग प्रदान करती है तो हमारे चैनल को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मैं राधे सिंह अगली वीडियो में आप